नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। आज की इस मैथ की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर हम एक दिन मैथ की क्लास कराएंगे और एक दिन जीके और जीएस की क्लास कराएंगे, और संडे वाले दिन रहेगा हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट में हमारे सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, विज्ञान के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हमारा संडे वाले दिन होगा कंप्लीट 50 अंक का प्रैक्टिस सेट। आज के इस मैथ की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की ये हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास है, और इस फर्स्ट क्लास में हम नेवी एमआर में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यानी कि नेवी एमआर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले हमारे पास, यानी कि मान लो हमारे पास ये कोई बुक है और ये बुक हमने खरीदी है 40 रुपये में। समझना है इसको ध्यानपूर्वक। यानी कि हमने कोई भी वस्तु 40 रुपये में खरीदी है और इस वस्तु को हमने 60 रुपये में बेच दिया। तो इतना हमें भी पता है कि हमने कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी है और उस वस्तु को हमने 60 रुपये में बेचा है, तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। यानी कि 40 रुपये में खरीदी और 60 को बेचा तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। यानी कि जो 20 रुपये है इसका कितना प्रतिशत हमें लाभ हुआ है, उसको किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र याद होना चाहिए। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ये हमारा होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ये सूत्र ज्ञात होना चाहिए हमें। ये होता है लाभ प्रतिशत का, और जो जो हमें मान दे रखा है उसको हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना अभी बताया था कि वस्तु 40 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में हमने बेची थी, तो लाभ हुआ था हमें 20 रुपये का। ये 20 रुपये का हमें लाभ हुआ था। बाकी का पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था हमारे पास, यानी कि हमने खरीदा था 40 रुपये का। कंप्लीट मान हमारे पास है, इसको रख देंगे इस सूत्र में और इसको करेंगे सोल्व। सबसे पहले करते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमें कितने का हुआ है 20 रुपये का, 20 रुपये इंटू 100 बटे, हमें यहाँ पर दे रखा है बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 40 रुपये। अब यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। इसको करते हैं सोल्व। 0 से काट देंगे 0, 2 से काट देंगे इस 4 को, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा यहाँ से। इस 2 से काट देंगे इस 100 को, ये कट जाएगा 50। तो हमारे पास फाइनली आ गया लाभ प्रतिशत बराबर 50%। यानी कि हमें हुआ है, यदि हम कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदते हैं और उस वस्तु को हमने 60 रुपये में बेच दिया, तो हमें 50%, यानी कि 50% का लाभ होगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को करते तो कम से कम समय में किस तरह से करते, इस क्वेश्चन को एग्जाम में हमें किस तरह से करना है, सबसे फटाफट सबसे पहले हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सूत्र में हमें जो जो मान है वो रख देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है लाभ। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमें हुआ है, सीधा दिख रहा है, 40 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसको हमने 60 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये का हमें लाभ हुआ है। यहाँ पर रखेंगे 20 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा कितने में है 40 रुपये में। अब हम इसको कर देंगे फटाफट सोल्व। यहाँ से काट देंगे 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, इसको काट देंगे यहाँ से 2, 2 एकम 2 और 50 दुआ 100, यानी कि हमें लाभ हुआ है 50%।
50% लाभ हुआ है। जब कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदेंगे और 60 रुपये में किसी वस्तु को बेचेंगे तो हमें 50% लाभ होगा। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% आएगा जिसमें यहाँ पर होगा तो मान चेंज कर देगा। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 रुपये की किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा और उस 500 रुपये की वस्तु को हमने 10% की हानि से हमें उस वस्तु को बेच दिया तो उस वस्तु की कीमत कितनी थी। तो सबसे पहले हमें निकालना है 500 का 10%। 500 का 10% कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 500 और 500 का 10% कैसे निकालेंगे, बटे में 10। यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा मतलब कि 500 रुपये का 10%। जीरो से जीरो काट देंगे और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये का 10% निकल कर आएगा। जीरो से जीरो काट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 50। यानी कि 500 रुपये का 10% होता है 50 रुपये। और हमारे पास अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि जो वस्तु हमने 500 रुपये की किसी वस्तु को हमने 10% की हानि पर बेचा है तो हमें निकालना है यहाँ से 500 माइनस 50। यानी कि किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को हमने 10% की हानि पर बेच दिया तो 500 का 10% होता है 50 और इस हानि को यहाँ से घटा देंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो 500 में से 50 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बच के आ जाएंगे 450। जीरो में से जीरो एक इसको दे देंगे, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ पर बच गए 4। यानी कि 500 में से 50 को निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 450। यानी कि जब कोई वस्तु हम 500 रुपये में खरीदते हैं और उस वस्तु को हम 10% की हानि पर बेचते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 450। 450 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन बी में। यानी कि किसी वस्तु को हम 500 रुपये में खरीदते हैं और 10% की हानि पर उसे बेचेंगे तो हमारी वो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 450 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो प्राइज हमें दे रखा है उसका परसेंट निकालना है। जैसे कि हमें यहाँ पर 500 दिया था, 500 का 10% हम निकालेंगे तो बटे में 10 का भाग दे देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। यानी कि 500 का 10% हो गया 50। जो भी प्राइस हमें दे रखा है उसमें से इस 50 को घटा देंगे और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आपको हर संडे की संडे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के एवं 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, ऐसे ये संडे के संडे हमारा कुल 50 अंक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हर संडे एक प्रैक्टिस सेट होगा। उसके अलावा बाकी डेज में 3 दिन हम जीके और जीएस के क्वेश्चन कराएंगे और 3 दिन इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री मैथ की क्लास कराई जाएंगी। इस तरह से हफ्ते के 7 दिन इस चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राम है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 20% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि राम है, आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। राम किसी कार्य को 100% करने की क्षमता रखता है तो उसी कार्य को श्याम 120% करने की कार्य क्षमता रखता है। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि जीरो से जीरो काट देंगे। जिस कार्य को राम 10% करता है उसी कार्य को श्याम 12% करता है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि श्याम उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। जिस कार्य को राम 12 दिन में करता है उसी कार्य को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें यहाँ पर होनी चाहिए कार्य की फॉर्मूला याद होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। ये
ये होता है कार्य का सूत्र, जिसको हम याद रखते हैं W बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू समय। ये होता है कार्य का सूत्र, ये होता है हिंदी में। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसमें मान और सबसे पहले निकालेंगे राम का कार्य, यानी कि राम 12 दिन में जो कार्य करता है वो श्याम कितने दिन में करेगा। यहाँ से निकालते हैं कार्य है W बराबर फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें, राम की कितनी है, राम कर सकता है जिस कार्य को 10% करता है राम, यानी कि ये कोई कार्य है उसका 10% करता है और वो करता कितने दिन में, 12 दिन में। तो यानी कि राम का निकल कर आ जाएगा कार्य W बराबर 120, यानी कि राम किसी कार्य को 10% करता है और वो 12 दिन में करता है। तो ये उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गई और ये उसका समय हो गया। तो हमारे पास W बराबर आ गया 120। अब इस कार्य को शाम कितने दिन में करेगा, तो शाम का निकालते हैं कार्य बराबर, यानी कि राम उसको निकालता है 120, यानी कि किसी कार्य को 12 दिन में 120 करता है, तो W बराबर 120। अब शाम उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो शाम के लिए यानी कि शाम उसी कार्य को, यानी किससे, जिस कार्य को राम 10% करता है उसी कार्य को शाम 12% करता है, तो इसमें दे देंगे 12 का भाग और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डे। तो ये इसको यहाँ से काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 दाही 120, यहाँ से निकल कर आ गया 10, यानी कि जिस कार्य को राम 12 दिन में पूरा करता है उसी कार्य को शाम 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है 10, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को शाम 10 दिन में पूरा कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। यदि फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 620 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है साधारण ब्याज। सबसे पहले हम साधारण ब्याज किस तरह से ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। अब इस साधारण ब्याज के सूत्र में जो जो हमारे पास है उसको यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे और इसको कर देंगे सोल्व। यहाँ पर आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है हमारे पास 620 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे 620 रुपये इंटू दर, यानी कि कितने % से हमें वो पैसा मिला है। जो 620 रुपये है मूलधन है, ये हमें कितने % पर मिला है, ये मिला है 5% पर। तो हम यहाँ से लिख देंगे दर, तो ये 5 इंटू समय कितना है, समय है हमारे पास 4 वर्ष बटे 100। अब इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व, तो हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज। सबसे पहले किस तरह से सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इस 10 को यहाँ से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इस 2 को भी यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि फाइनली हमारे पास साधारण ब्याज बराबर आ गया, मान लेते हैं साधारण ब्याज बराबर आ गया हमारे पास 62 इंटू 2। अब 62 इंटू 2 करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज हमारे पास 62 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास आ गया साधारण ब्याज 124। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है साधारण ब्याज, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन डी में। यानी कि किसी हमारे पास है 620 रुपये मूलधन है, उसका 5% वार्षिक है और उसका साधारण ब्याज पूछ रहा है 4 वर्ष का। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर हम उसको सोल्व करेंगे। हमारे पास फाइनली आ गया ये 620 रुपये का 5% के हिसाब से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 124 रुपये, जो है हमारे पास ऑप्शन डी में। एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी किस तरह से करेंगे, यदि यही क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आए तो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है जो मैंने अभी बताया कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और जो भी हमारे पास समय है उसको यहाँ पर लिख देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारे पास है 620 रुपये, यहाँ पर लिखेंगे 620 रुपये इंटू, यानी कि एग्जाम में हमें फटाफट करना होता है,
और कितने परसेंट से दे रहा है, दर दर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि परसेंट 5% इंटू 5 इंटू 4 वर्ष, यानी कि समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय है 4 वर्ष, 4/100। अब इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व, 0 से 0 काट देंगे, 10 को इस 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इस 4 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास बच गया साधारण ब्याज, यानी कि 62 इंटू 2, और 62 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई साइकिल है और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 36 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले ये हमें घंटे में दिया हुआ है, इसको प्रति सेकंड में बदलेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे कि वो साइकिल 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए दूरी का, और वो हमें ज्ञात होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब इसमें हम रखते हैं जो मान हमारे पास है और वहाँ से निकल कर आ जाएगी दूरी। तो यहाँ से मान लेते हैं दूरी बराबर चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब इसको सेकंड में बदलते हैं, यानी कि चाल है हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसको सेकंड में बदलने के लिए हमें यहाँ से गुणा कर देंगे इसको 5/18 से, गुणा समय हमें कितना दे रखा है 36 सेकंड, 36 सेकंड लिख दिए। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि वो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। वो 36 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी। अब इसको यहाँ से करते हैं सोल्व। अब यहाँ से हम दूरी को निकालते हैं, सोल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है। तो हमें समय दे रखा है, समय है 6, मतलब कि एक चाल है कितनी 6 किलोमीटर, और इसको घंटे में दे रखा है। सेकंड में बदलने के लिए इसको कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, गुणा समय कितना दे रखा है 36 सेकंड, 36 सेकंड लिख दिए। अब इसको करते हैं यहाँ से सोल्व, जो कटता है उसको काट देंगे, बाकी को लिख लेंगे। 18 एकम 18 है और 18 दुआ 36, ये यहाँ से कट गया। फाइनली हमारे पास बच गया दूरी बराबर 6 गुणा 5 गुणा 2, जो कि हमारे पास है 6 ये रहा, 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, यही हमने यहाँ पर उतारा है। अब इसको करते हैं यहाँ से गुणा, 6 पंजू 30 और 30 दूनी 60, यानी कि दूरी हमारे पास आ गई 60। और ये दूरी पूछ रहा है मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। यानी कि एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि किसी दूरी को तय करती है तो वो 36 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करेगी, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 11, 12, 13 तथा x का औसत 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर कुल संख्या दी हुई है और यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। x का मान किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालना है औसत। औसत किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हमें औसत का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद में हम निकालते हैं औसत। औसत का सूत्र होता है औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या, आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर औसत है हमारे पास 11, आंकड़ों का जोड़ यानी कि 5, 11, 12, 13 x का जोड़, और कुल संख्या यानी कि हमारे पास कितने हैं, ये कुल संख्या हो गई। अब इसको यहाँ से किस तरह से सोल्व करते हैं, यहाँ से इनको करते हैं सोल्व। सबसे पहले हमें निकालना है औसत, तो औसत बराबर यानी कि आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। आंकड़ों का जोड़ क्या है, सबसे पहले हम इन सभी का जोड़ कर लेते हैं। 5, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस एक हमारे पास ये x है तो प्लस में x बटे कुल संख्या, यानी कि हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4 और एक ये x, यानी कि हमारे पास है कुल 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा औसत, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। इन सभी को चाहे तो आप जोड़ सकते हो। 41 प्लस यहाँ पर है x, तो प्लस कर देंगे x बटे 5। अब यहाँ पर हमें औसत निकालना था, औसत हमें दिया हुआ है यहाँ पर 11, तो इसको लग देंगे यहाँ पर 11। अब इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व।
इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, हमारे पास औसत है 11 बराबर कंप्लीट जोड़ था 41 प्लस x बटे कुल संख्या यानी कि 5 थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो संख्या नीचे भाग में होती है उस संख्या को इस साइड ले जाते हैं तो वो चली जाती है गुणा में, और यदि कोई संख्या इस साइड गुणे में हो और इस साइड लाते हैं तो वो हो जाती है भाग में। अब इसको यहाँ से किस तरह से करेंगे, इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 5 बराबर 41 प्लस x। अब इसको यहाँ से कर देंगे इसको गुणा तो 11 5 55। अब इधर बच गया हमारे पास 41 प्लस x, हमें निकालना है x का मान, और यदि कोई संख्या इस साइड प्लस में हो और इस साइड ले जाना हो तो वो चली जाती है माइनस में। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 55, ये 41 साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 41 बराबर x। अब हम यहाँ से 55 में से 41 को निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, x बराबर आएगा 14। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें x बराबर दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि यदि हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन मिले, यानी कि यहाँ पर और कोई संख्या दे दे 5 की 11 12 13, इसके स्थान पर कोई भी संख्या दे और x का मान पूछे तो हमें किस तरह से निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या और उसको कर देंगे वहाँ से सोल्व। इस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कल हम इसी समय पर यानी कि 8 बजे इसी चैनल पर सुबह जीके और साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।